हेलो पेरेंट्स, क्या आपको भी आज के कंपटीशन के ज़माने में अपने बच्चों की पढ़ाई की फिक्र है? तो अब हो जाइए बिल्कुल टेंशन फ्री, क्योंकि हम लेकर के आए हैं खूबी.com। आपके बच्चों की पढ़ाई उनकी सफलता का बेस्ट पार्टनर। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस क्लास। अच्छा, एक बात बताइए, आज आप लोगों ने ब्रेकफास्ट में क्या खाया या लंच में क्या खाने वाले हो? डिनर का भी कुछ इंटरेस्टिंग प्लान होगा। तो ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं ना, आज का चैप्टर, इट्स ऑल अबाउट भोजन, खाना, हेल्थ, हमारी बॉडी, हमारी ग्रोथ। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग विच इज द पाथ ऑफ हेल्दी बॉडी। अब हम रेगुलर बेसिस पे बहुत अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी खाना खाते हैं, और आपकी मम्मा भी रोज डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज आपके लिए बनाती होंगी ताकि उनका बच्चा किसी तरह से खाना खा ले। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते होंगे जो हर दूसरे दिन उन्हें बर्गर पसंद है, उन्हें पिज़्ज़ा पसंद है, उन्हें और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टेस्टी जंक फूड लाइक मोमोज बहुत पसंद है, उन्हें नूडल्स बहुत पसंद है ना? आप लोग खाते होंगे, मुंह में भी पानी आ रहा होगा। ओह, मुझे भी लग रहा है। ये जितने भी फूड है, ये हम रेगुलर बेसिस पे खाते हैं। ये हम किस लिए खाते हैं? हमारी टेस्ट बर्ड्स को शांत करने के लिए, हमें अच्छा टेस्टी टेस्टी खाना खाने को मिल जाए, और जो है मज़ा सा आ जाए, है ना? और उसके बाद हम पेट भरने के लिए खाना खाते हैं, राइट? लेकिन कभी आपने सोचा है कि हम जो चीज़ खा रहे हैं, हम बर्गर खा रहे हैं, इसके अंदर क्या-क्या मिला हुआ है? इसके अंदर कौन से ऐसे विटामिन्स हैं, कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है? कभी हम खाने के डिटेल के बारे में सोचते हैं? कभी भी नहीं सोचते। हम सिर्फ टेस्टी हमें खाना मिलना चाहिए, हमारा पेट भरना चाहिए, दैट्स इट। हम ये कभी भी नहीं सोचते कि जो खाना हम खा रहे हैं वो हमारे लिए कितना हेल्दी या कितना अनहेल्दी है, इस बारे में हम सोचना जरूरी नहीं समझते। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, आप लोग भी अपने खाने को डेली ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे, आई प्रॉमिस यू। अच्छा, अभी हम बात करते हैं कि व्हाट इज माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है कि हम जो भी खा रहे हैं वो ना सिर्फ पेट भरने के लिए हो, वो हमारी ओवरऑल ग्रोथ के लिए हो। ठीक है, जो भी खाना हम खा रहे हैं वो हमारी ओवरऑल ग्रोथ के लिए हो। अब ये ओवरऑल ग्रोथ कौन से खाने से होगी? हेल्दी फूड। आपने हमेशा सुना होगा, अपने घर में भी घर का खाना खा लो। आपके दादी या आपके और फैमिली वाले लोग जो हैं वो सब कहते होंगे, भाई घर का खाना भी खा लिया करो, है ना? ऐसे बोलते हैं ना? तो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि घर का खाना इसलिए रोज खाने को बोला जाता है कि वो जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन से फुलफिल्ड होता है। ठीक है। अब अब आप सोचेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन एक ऐसा टर्म है जिससे आप ये समझ सकते हैं कि जो भी खाना हम खा रहे हैं उसमें सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स यानी कि ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस, ऐसे केमिकल जो है चीजें जो हमारे खाने को हेल्दी बनाती हैं। ठीक है, उसको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमें एक्चुअल में खाने में क्या क्या, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें लेने चाहिए, हमारे खाने में क्या क्या होना चाहिए, हम इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे अंदर एनर्जी लाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटो, शुगर, ये जो है हमारे अंदर अगर हम ये खाते हैं तो हमारे को एनर्जी मिलती है।
आपने ये देखा होगा, कभी आप नोट करके देखना कि कभी भी आप बाहर से आए और अगर आपने थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी शुगर या गुड़, कुछ भी ऐसा मीठा अगर आप खा लेते हैं, तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है, आपका माइंड ओपन हो जाता है, आपको एनर्जी मिलती है। उसके बाद अगर आप एक ग्लास पानी पी लेते हैं, तो आपको और ज्यादा अपने बॉडी के अंदर एक्टिवनेस फील होती है, राइट? तो पहला न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट्स। अब दूसरा है प्रोटीन। मैं इसके आगे ये भी लिख देती हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स किस लिए जरूरी है हमारी बॉडी में? एनर्जी के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन हमारी बॉडी में क्यों जरूरी है? प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग, बॉडी की मसल बिल्ड करने में काम आता है। आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में कोई भी मेंबर या कोई आसपास, अगर आपने किसी को जिम जाते हुए देखा होगा, तो वो प्रोटीन शेक्स पीते हैं, ठीक है। तो वो क्यों पीते हैं? ताकि उन्होंने जितनी भी वहां पे एनर्जी अपनी लॉस करी है, जिम में जितनी एक्सरसाइज करी है, प्रोटीन के बाद एक तो वो बिल्डअप हो जाती है और उनकी मसल्स भी बिल्डअप होती है, ठीक है, मसल्स स्ट्रांग होती हैं। तो प्रोटीन किस लिए यूज होता है? हम हमारी बॉडी बिल्डिंग में, राइट? उसके बाद थर्ड थिंग इज फैट्स। फैट्स भी बॉडी में उतने ही जरूरी हैं जितने बाकी के मिनरल्स या बाकी के न्यूट्रिएंट्स। फैट से क्या होता है? फैट जो है हमारी बॉडी को गर्म रखता है अंदर से। कि आपने देखा होगा कि आपके घर में जब जिस टाइम विंटर्स आती हैं, उस टाइम कहते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा गर्म चीजें खाने को बोलते हैं। घी मक्खन बहुत सारा यूज होता है घर में। और आपके भी घर में आई होप वो जो होते हैं गूंद के लड्डू या पिन्नियाँ, वो भी बनती हैं बहुत सारे घरों में, ताकि हमारी एनर्जी जो है वो स्टोर रहे और हमें हमारी बॉडी को गर्मी मिले, ठीक है, हम ठंड से बचे रहें, ठीक है। तो फैट्स किस काम आते हैं? गर्मी के लिए प्लस एनर्जी स्टोरेज के लिए। बहुत सारे घरों में ना आपके पेरेंट्स या आपकी दादी माँ ये कहते होंगे, हाँ ये लो, ये एक लड्डू खा लो, एक ग्लास दूध पी लो, सारा दिन निश्चिंत, है ना। तो वो एनर्जी स्टोर करने के लिए और आपके शरीर को गर्म रखने के लिए ऐसा कहा जाता है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट विटामिन। विटामिन किस लिए होते हैं? विटामिन जो है प्रोटेक्टिव फूड होता है। प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव फूड होता है विटामिन। वो कैसे? विटामिन जो है हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं, ठीक है। जैसे हो गया विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ठीक है। जो है जो हमारी हड्डियों को भी मजबूत कर रखते हैं, हमारे आंखों की रोशनी बढ़ाते हैं, विटामिन सी, ठीक है। ऑरेंजेस खाओ, ज्यादा से ज्यादा खट्टे फल, आंवला खाओ, तो आपकी आंखों की रोशनी सही हो जाएगी। तो ये जो है विटामिन जो है, ये डिफरेंट डिफरेंट ए से लेके ए टू जी जितने भी विटामिन हैं, वो आपकी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं, ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। उसके बाद है नेक्स्ट आता है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स जो है हमारी बॉडी के फंक्शंस को जो है वो नॉर्मल रखते हैं, ठीक है। अगर अगर हम कुछ भी, हम पानी पी रहे हैं, हम जूसेस पी रहे हैं, ठीक है, जो भी मिनरल्स हमारे अंदर उससे हमारे अंदर आ रहे हैं, उससे हमारी बॉडी एक्टिव रहती है, हम काम करते हैं, हमारी बॉडी के फंक्शंस नॉर्मल होते हैं, हमारे वाइटल्स नॉर्मल रहते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं मिनरल्स। वो मिनरल क्या करते हैं? कीप आवर बॉडी फंक्शंस नॉर्मल, ठीक है जी। तो ये मिनरल्स का काम आता है, होता है, ठीक है। अब इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे शरीर को सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत है, दैट इज
वाटर। ठीक है, पानी क्या है? पानी हमारे को एक्टिव रखता है, हमारे को एनर्जेटिक भी रखता है, पानी हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, पानी हमारे को जो है हाइड्रेट रखता है, हमारी स्किन जो है, पानी अगर हम बहुत पानी पीते हैं, 8-10 ग्लास पानी जो है रेगुलर आपको पीना चाहिए। उससे क्या है कि पिंपल्स की समस्या नहीं होती, हमारी स्किन नॉर्मल रहती है, हमारी स्किन जो है शाइन करती है। ठीक है, उसके अलावा रफेज क्या होता है? ROUGHAGE, रफेज। रफेज क्या होता है? रफेज होता है हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, जो हमारी बॉडी में डाइजेशन को आसान बना देती हैं, ठीक है, जो इजीली डाइजेस्ट होती हैं। फाइबर, ठीक है, तो ये रफेज होता है जो हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ठीक है, जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं? हमारी बॉडी में डाइजेशन के प्रोसेस को आसान बनाते हैं। ठीक है, तो अब तक तो ये बात हो रही थी कि ये कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे खाने में होने चाहिए। ठीक, तो अभी हम बात करेंगे कि जो है जिस खाने में ये सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं। ठीक, और एक आइडियल मील जो है, आइडियल मील कौन सा होना चाहिए, इस बारे में हम बात करते हैं।